हेलो फ्रेंड्स, डस्ट ऑफ स्नो का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। ये एग्ज़ाम में आपके 2 नंबर का आता है। तो पहले पैसेज का अर्थ हम समझ लेंगे। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को गिरा दिया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से, अर्थात कवि जो दुखी होके जा रहा था, रास्ते में उसे एक हेमलॉक का पेड़ मिलता है जिसकी डाल पर एक कौवा बैठा रहता है, और उस डाल को वो हिला के उस पर बर्फ़ के कण जमे रहते हैं, उनको वो गिरा देता है, जिससे कवि खुश हो जाता है और उसका जो दिन का हिस्सा रहता है उसमें वो खुश हो जाता है, वो बच जाता है दुखी होने से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हु कंपोज द एबव लाइन्स, के अर्थात ऊपर लिखी लाइनों को किसने कंपोज किया है। और करके क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ एबव लाइन्स, इन पंक्तियों का कवि कौन है, या फिर नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, ऊपर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसके कवि का आप नाम बताइए। तो ऑप्शन है जॉन बेरीमैन, कैरोलिन वेल्स, लेस्ली नॉरिस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका आंसर है डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, बर्फ का जो कण है वो किसके द्वारा गिराया गया था। ए क्लाउड, ए क्रो, ए मंकी, ए स्क्वायरल। तो इसका आंसर है बी, ए क्रो, एक कौवे के द्वारा गिराया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, द वे मीन्स, वे का अर्थ क्या है यहाँ पे पोएम में। मेथड, रूट, बेस, लेसन। तो वे का मतलब रास्ता होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है मेथड, तरीका, जिस तरीके से। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, जो बर्फ़ थी वो कहाँ से गिराई गई थी। फ्रॉम ए पीपल ट्री, फ्रॉम ए नीम ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए रोज प्लांट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। ए कुकू, ए स्पैरो, ए पिजन, ए क्रो। तो इसका आंसर है डी, ए क्रो, एक कौवा बैठा था। क्वेश्चन 6 है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, कवि जो था वो कहाँ खड़ा था। अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए बनियान ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए नीम ट्री। तो इसका आंसर है ए, अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो इसका आंसर है डी, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण थे। क्वेश्चन 8 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेमलॉक इज ए ट्री विथ स्वीट हेल्दी फ्रूट्स। हेमलॉक इज ए ट्री known for furniture making. Hemlock is a tree bearing fragrant flowers. Hemlock is a poisonous tree. तो इसका है आंसर डी, हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक जो है वो एक जहरीला पेड़ होता है।